सनातन धर्म में सबसे बड़ी पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान सच्चे भक्त के हृदय में बसते हैं। लेकिन आज मैं जिस धड़कते दिल की बात कर रहा हूं वो किसी इंसान का नहीं बल्कि स्वयं भगवान का दिल है। बहुत लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान का दिल यहां दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है। लेकिन मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी सामान्य मनुष्य का जैसा दिल होता है। उसी सामान्य मनुष्य की तरह जगन्नाथपुरी के मंदिर में रखी मूर्ति में धड़क रहा है। पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों से जुड़ी यह मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण का दिल मौजूद है। इसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो। कुछ लोग इसे आस्था और मान्यता से जुड़ा विषय मानते हैं, लेकिन यह आस्था और मान्यता से ज्यादा उन लोगों की गवाही मायने रखती है जिन्होंने भगवान कृष्ण के धड़कते दिल को अपने हाथों से छूकर महसूस करने का दावा किया है। और सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि हर 12 साल में जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। इससे जुड़ा फैक्ट भी आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि मूर्ति बदलनी है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। लेकिन भगवान के धड़कते दिल से जुड़ा यह एक ऐसा रहस्य है जो पिछले 5000 साल से चला आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग भगवान कृष्ण से जुड़े इस रहस्य के बारे में सुन चुके हों या पढ़ चुके हों, लेकिन देश के बहुत से युवाओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है। आज तक कोई इंसान इस बात को खारिज करने की ना तो हिम्मत कर पाया है और ना ही कोई सॉलिड प्रूफ दे पाया। सबसे पहले आपको इससे जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में बताता हूं। यह तो हम सब जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने मनुष्य अवतार लेकर कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना शरीर त्याग कर दिया था। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ में एक बहेलिये ने गलती से भगवान कृष्ण पर तीर चला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया और शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिल अग्नि में नहीं जला और मान्यता है कि धड़कता रहा। बाद में इस दिल को सोमनाथ के समंदर में प्रवाहित कर दिया गया। जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे यानी लकड़ी के आकार का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में इस पूरी घटना के बारे में बताया। इस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण हुआ। मान्यता है कि इन मूर्ति में भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है। इस दिल को ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। आज भी हर 12 साल में मंदिर की इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है। तब इस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। यह काम मंदिर के जो पुजारी करते हैं वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में कपड़े के दस्ताने पहनकर इस काम को करते हैं। इस दौरान पूरे मंदिर के अलावा पूरे जगन्नाथपुरी शहर में लाइट काट दी जाती है और शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। जिन पुजारियों ने अब तक इस ब्रह्म पदार्थ को बदला है उन्हें उस समय हाथ में कुछ उछलती हुई चीज का आभास हुआ। कई पुजारियों को ऐसा भी लगा कि हाथ में कोई खरगोश जैसी आकृति उछल रही है। हालांकि किसी भी पुजारी ने आज तक इस चीज को अपनी आंखों से देखा नहीं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को न देखने की मान्यता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि मंदिर के शिखर पर किसी भी पक्षी को बैठा हुआ नहीं देखा गया आज तक। आमतौर पर मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों के आसपास पक्षी बैठते ही हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी बैठा हुआ नहीं देखा किसी ने। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। इसी मान्यता के तहत मंदिर को नो फ्लाई जोन में रखा गया है, यानी कोई भी विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। इस मंदिर का दूसरा रहस्य यह भी है कि इस मंदिर में प्रवेश करते हुए जब सिंह द्वार के पास खड़े होते हैं तो समंदर की लहरों की तेज आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार को पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। यह कोई वास्तु या शिल्पकारी से जुड़ा विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं दे पाया कि ऐसा क्यों होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं।
और इसीलिए इन सवालों के जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। अब आपको इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को लेकर एक रोचक तथ्य बताता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यानी हवा अगर पूरब की तरफ चल रही है तो लोग कहते हैं कि झंडा पश्चिम की दिशा की तरफ लहराता है। इसके अलावा इस मंदिर के ध्वज को रोजाना बदला जाता है। मंदिर के कर्मचारी बड़ी मेहनत से इस मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और मंदिर पर लगे ध्वज को उतारकर नीचे लाते हैं। मंदिर का यह शिखर करीब 200 फीट यानी करीब 10 मंजिल ऊंचा है और इस पर लगे ध्वज को हर दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। जो लोग इस ध्वज को बदल रहे हैं वो पुरी के एक चोला परिवार से आते हैं और पिछले 800 साल से ध्वज बदलने का काम कर रहे हैं। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि रोजाना शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलने की जरूरत क्या है? भाई महीने में, हफ्ते में एक बार क्यों नहीं कर लेते? लेकिन इसके पीछे मान्यता यह है कि मंदिर के इस ध्वज को रोजाना नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और यह मान्यता पिछले कई हजार सालों से चलती आ रही और इसे किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। अब आपके दिमाग में हो सकता है यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहरा रहा है? साइंस के हिसाब से ऐसा संभव नहीं, लेकिन इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी बताई जाती है। मान्यता है कि समंदर की तेज लहरों की आवाज से भगवान जगन्नाथ को नींद लेने में दिक्कत हो रही थी। तब हनुमान जी ने समंदर से आग्रह किया कि लहरों की गति को कम कर दो, लेकिन समंदर ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके बाद हनुमान जी ने पवन देव से कहा कि आप अपनी स्पीड कुछ कम कर लीजिए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने मंदिर के चारों तरफ तेज गति से उड़ना शुरू कर दिया। इससे समंदर से आ रही लहरों की आवाज बंद हो गई और ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराने लगे। दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग इस चमत्कार को देख चुके हैं, लेकिन यह कैसे हो रहा है इसका जवाब पौराणिक मान्यता के अलावा किसी के पास नहीं कि भाई ऐसा कैसे संभव है। सनातन धर्म में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। जिस तरह विज्ञान के पास जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े रहस्यों का जवाब नहीं है, उसी तरह वृंदावन में स्थित निधि वन के रंग महल का रहस्य आज भी कोई नहीं बता पाता। मान्यता है कि रंग महल मंदिर में भगवान कृष्ण हर रात्रि को विश्राम करने आते हैं। भगवान के विश्राम के लिए बाकायदा पूरा बिस्तर लगाया जाता है और भोग के लिए कुछ मिठाइयां भी रखी जाती हैं। लेकिन जैसे ही इस मंदिर को सुबह खोला जाता है तो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। इस मंदिर के दरवाजे को कई ताले लगाकर भी बंद किया गया, जिसमें किसी इंसान को छोड़िए किसी जीव के आने जाने की कोई जगह नहीं। इसके बाद भी रहस्य आज तक नहीं खुल पाया कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। और अगर आप उस तस्वीर को देखें जो जगन्नाथपुरी के मंदिर की तस्वीर है, आप देखिए इतना भव्य है, इतना दिव्य है। और कई बार जब लोग सनातन की बात करते हैं, कई लोग जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन युवाओं को लगता है यार हम जाके क्या ही करें। सनातन की जो ताकत है, सनातन के बारे में जो बातें हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इन जगहों पर जाइए। जैसे हमने आपको चोल राजाओं का इतिहास बताया। चोल राजाओं ने इतना काम किया है और ऐसा अद्भुत काम किया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। पाठशाला में जब हमने चोल राजाओं के बारे में बताया तो लोगों को पता चला, और उसके बाद कई लोग जो है वो दक्षिण में उनके बनाए उन अद्भुत मंदिरों को देखने के लिए गए कि भाई ये कैसी वास्तुकला है। वैसे ही किसी को नहीं पता, अब आप जाएंगे तो वहां भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जाइए, वहां जो अनुभूति मिलेगी उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए।